हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज डेट 30 ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। मैंने आपको पहले भी बताया है और आज फिर से बता देता हूँ कि इस वीडियो का जो है मैक्सिमम लाभ कैसे आपको लेना है। तो इसको जो है 3 स्टेप मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि मेरे साथ जो है जैसे मैं 2-3 बार बोलता हूँ तो आपको भी जो इन वीडियो को 2-3 बार बोलते हैं। सेकंड स्टेप में क्या करना है कि इस हर एक स्लाइड का जो है आपको पीडीएफ ले लेना है, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लेना है। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है इसका जो है जैसे पहला सेंटेंस है, बेटा अपना ध्यान रखना, तो इसी को केवल लिखना है, केवल हिंदी वाले पार्ट को लिखना है इस वीडियो का और अंग्रेजी वाले पार्ट को छोड़ देना है। फिर अंग्रेजी वाले पार्ट को क्या करना है कि आपको जो है खुद से लिखना है, रिकॉल करना है, आपको अपने से लिखिए। ठीक है? तो पहला एक बार मेरे साथ 3-4 बार प्रैक्टिस किए, दूसरा बार जो है आप केवल हिंदी लिखिए और अंग्रेजी का ट्रांसलेशन कर लिए। तीसरा स्टेप क्या कीजिएगा कि हर एक घंटे जो है इसका जो है 2-3 मिनट लगेंगे, उसका जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। इससे जो पूरी तरह से जो है दिमाग में बैठ जाएगा आपको, ठीक है? और आप प्रैक्टिस का जो है मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। और बाकी जो लोग आलसी टाइप हैं तो उनके लिए मैं पीडीएफ जो है टेलीग्राम टाइप चैनल पर दे दूंगा। वो आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट जो है आप खुद उसमें इन्वॉल्व होइएगा तो ही मिलेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच। अभी चलिए शुरू करते हैं पहला सेंटेंस। बेटा अपना ध्यान रखना, ठीक है? बेटा अपना ध्यान रखना। बेटा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, यहाँ केवल टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ये याद रखिएगा, बेटा जो लगाना है लगाने का, ठीक है? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बेटा टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। तुम बहुत तेज दौड़ रहे थे। यू आर रनिंग वेरी फास्ट। 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 ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज वो आदमी मुझसे नहीं मिलता है। वो आदमी मुझसे नहीं मिलता है। दैट मैन डजंट मीट मी। 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 ओके। दैट मैन डजंट मीट मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज आप मेरे घर आ सकते थे। आप मेरे घर आ सकते थे। यू कुड हैव कम माई होम। 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 नेक्स्ट सेंटेंस इज ये बहुत ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा है। दिस इज टू मच। दिस इज टू मच। दिस इज टू मच। ये बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं सभी को खिला रहा हूँ। मैं सभी को खिला रहा हूँ। आई एम सर्विंग ऑल। आई एम सर्विंग ऑल। आई एम सर्विंग ऑल, मैं सभी को खिला रहा हूँ। आई एम सर्विंग ऑल। आई एम सर्विंग ऑल। नेक्स्ट सेंटेंस, इस वसीयत के अनुसार इस पैतृक संपत्ति पर आपका कानूनी हक है। इस वसीयत के अनुसार इस पैतृक संपत्ति पर आपका कानूनी हक है। एज पर दिस विल यू हैव लीगल राइट ऑन दिस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एज पर दिस विल मतलब इस वसीयत के अनुसार, यू हैव लीगल राइट। एज पर दिस विल मतलब इस वसीयत के अनुसार, यू हैव लीगल राइट्स मतलब आपका कानूनी अधिकार है, ऑन दिस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी आपकी पैतृक संपत्ति पर। तो इसको बोलेंगे ऐसे फ्लो में, एज पर दिस विल यू हैव लीगल राइट ऑन दिस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ओके। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज ये इस बात का संकेत देता है कि हमारे बीच कितना प्यार है। ये इस बात का संकेत देता है कि हमारे बीच कितना प्यार है। इट जेस्चर्स हाउ वी लव ईच अदर। 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 ओके। नेक्स्ट सेंटेंसेस, उसने मेरे डांस को दयनीय कहकर मेरा मजाक उड़ाया। उसने मेरे डांस को दयनीय कहकर मेरा मजाक उड़ाया। ही ड्राइडेड माई डांसिंग एज पैथेटिक। ही ड्राइडेड माई डांसिंग, ठीक है? एज पैथेटिक मजाक उड़ाया, दयनीय है। ड्राइडेड पैथेटिक मतलब होता है दयनीय, ठीक है? ड्राइडेड माई डांसिंग मतलब डांस का मजाक उड़ाया, क्या कहकर? एज पैथेटिक मतलब दयनीय कह करके। ड्राइडेड मतलब मजाक उड़ाया, ठीक है? ही ड्राइडेड माई डांसिंग एज पैथेटिक, ठीक ना? नेक्स्ट सेंटेंसेस, उसे गोली से मार दिया गया। उसे गोली से मार दिया गया। ही वॉज शॉट डेड। ही वॉज शॉट डेड। ही वॉज शॉट डेड। ही वॉज शॉट डेड।
ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज मैंने इस मैंने हर किसी को उस होटल में खाना खिलवाया। मैंने हर किसी को उस होटल में खाना खिलवाया। आई मेड एवरीवन have food in that hotel. I made everyone have food in that hotel. I have made everyone have food in that hotel. I have made everyone have food in that hotel. Okay. Next sentence is मैं आपके साथ डांस करना चाहूँगा। मैं आपके साथ डांस करना चाहूँगा। I would like to dance with you. 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 ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज ये एक अच्छा बहाना है। ये एक अच्छा बहाना है। दिस इज ए गुड एक्सक्यूज। 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 ये एक अच्छा बहाना है। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्या तुम मुझसे डरते हो? क्या तुम मुझसे डरते हो? आर यू स्कैर्ड ऑफ मी? 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 ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज पापा ने हमेशा की तरह उसे डांटा और घर से और वो घर से चला गया। पापा ने तो उसको हमेशा की तरह उसको डांटा और वो घर से चला गया। एज यूजुअल डैड स्कॉल्डेड हिम एंड ही लेफ्ट होम। एज यूजुअल डैड स्कॉल्डेड हिम एंड ही लेफ्ट होम। एज यूजुअल डैड स्कॉल्डेड हिम एंड ही लेफ्ट होम। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज वो सारे दिन बहुत चुप चुप सा लगा। वह सारे दिन बहुत चुप चुप सा लगा। मतलब कोई कभी कभी नहीं होता है कि वो उसका मूड खराब है को भी वो बहुत साइलेंट है, तो वही है वो सारे दिन बहुत चुप चुप सा लगा। ही सीम्ड वेरी अलूफ ऑल द टाइम। ही सीम्ड वेरी अलूफ ऑल द टाइम। चुप चुप सा लगा मतलब वेरी अलूफ। बहुत चुप चुप, चुप चुप मतलब अलूफ। तो ही सीम्ड वेरी अलूफ ऑल द टाइम। ही सीम्ड वेरी अलूफ ऑल द टाइम। ही सीम्ड वेरी अलूफ ऑल द टाइम। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसने घाव पर मलहम लगाया। उसने घाव पर मलहम लगाया। ही पुट ऑइंटमेंट ऑन द वुंड। 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 ओके। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? मैं जीवन में उतार चढ़ाव से अवगत हूँ। मैं जीवन के उतार चढ़ाव से अवगत अवगत हूँ। तो इसी नहीं होता है कोई कोई जो ज़्यादा एज का आदमी होता है तो उसको सब पता होता है कि क्या-क्या लाइफ में जो स्ट्रगल आने वाले हैं, कैसे-कैसे स्ट्रगल होता है। तो बहुत सारे उसको पता होता है, तो वही बोल रहा है कोई कि मैं जीवन में के उतार-चढ़ाव से अवगत हूँ। तो आई एम फ़ैमिलियर विथ द हेड्स एंड टेल ऑफ लाइफ। I am familiar with heads and tails of life. I am familiar with heads and tails of life. I am familiar with heads and tails of life. Okay. नेक्स्ट सेंटेंस इज मुझे मौत से डर नहीं लगता। मुझे मौत से डर नहीं लगता। आई एम नॉट अफेयर्ड ऑफ डेथ। 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 ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज मुश्किल से 10 रुपया लोग होंगे मेरे वॉलेट में। मुश्किल से 10 रुपया होंगे मेरे वॉलेट में। there would there would hardly be 10 rupees in my pocket, in my wallet. There would be hardly be rupees 10 in my wallet. There would be hardly be rupees 10 in my wallet. There would be hardly be rupees 10 in my wallet. There would be hardly be rupees 10 in my wallet. Okay. Next sentence is next sentence is वो तो तुम्हारा साथ देगा ही। वो तो तुम्हारा साथ देगा ही। He will obviously support you. 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 नेक्स्ट सेंटेंस या उसी में इसको ऐसे भी बोल सकता है सपोर्टिव या हेल्प यू, दोनों का मतलब एक है। ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू, तो ही विल ऑब्वियसली सपोर्ट यू या ही विल ऑब्वियसली हेल्प यू। यू कैन यूज एनी ऑफ द सेंटेंस फॉर सेंटेंस नंबर 21 इन हिंदी। वो तो तुम्हारा साथ देगा है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 22। ऐसी कहानियां बहुत बोरिंग होती है। ऐसी कहानियां बहुत बोरिंग होती है। सच स्टोरीज आर एक्सट्रीमली बोरिंग। 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 ठीक है। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग।
I have been studying since morning. Next sentence is Next sentence is 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. It's a 9 days wonder. It's a 9 days wonder. It's a 9 days wonder. 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात. It's a 9 days wonder. Okay. Next sentence is मैंने चैन के सांस ली. I took a sigh of relief. I took a sigh of relief. तो here the important keyword is sigh of relief. मतलब चैन की सांस लेना. I took a तो ऐसे बोल सकते हैं आई टुक ए साई ऑफ रिलीफ आफ्टर माई डॉटर मैरिज. ठीक है, आपके पापा बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं आई टुक ए साई ऑफ रिलीफ आफ्टर माई एग्जामिनेशन फिनिश्ड. ठीक है. सो what I am saying that these are the fundamental sentences. Once you have practiced these sentences, you will be able to speak any of the sentences in the world. Okay. So just practice these sentences. It will be beneficial. Mark my word. Okay. Now next sentence is गाड़ी में कितना पेट्रोल है. गाड़ी में कितना पेट्रोल है. हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार. हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार. या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हाउ मच पेट्रोल डज द कार हैव. हाउ मच पेट्रोल डज कार हैव. या हाउ मच पेट्रोल इज देयर इन द कार. नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे ये मत करने दो. डोंट लेट हिम डू दिस. डोंट लेट हिम डू दिस. लेट हिम नॉट टू डू दिस. डोंट लेट हिम डू दिस या लेट हिम नॉट टू डू दिस. Don't let him do this. Yeah, let him not to do this. Don't let him do this. Let him not to do this. Okay. Now next sentence is उस शहर में एक पार्क था. There was a park in that city. 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 नेक्स्ट सेंटेंस इज ये पैसा वसूल मूवी थी. ये पैसा वसूल मूवी थी. दिस मूवी वाज वर्थ वाचिंग. 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 नेक्स्ट सेंटेंस इज टीवी देखना बंद करो. स्टॉप वाचिंग टीवी. स्टॉप वाचिंग टीवी. स्टॉप वाचिंग टीवी. टीवी देखना बंद करो. So, friends, we have practiced all these sentences. We have seen these how these sentences are very useful. So, okay. So, practice these sentences maximum time at home. Thank you so much. I'll meet you in the next session.